त्यांनाच इथे बहरदार इनिंग ती पेशकश केली गेली आहे. रमन यांना विनंती करतोय की आपण इथे मॅन ऑफ द मॅच ती वितरित करण्याकरिता कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेनं मुख्य मंचाच्या दिशेनं या. माननीय तौफिकजी अन्सारी भाई इथे उपस्थित आहेत. मी त्यांना विनंती करतोय की आपण रमन सिंग यांना मॅन ऑफ द मॅचचं जे टी शर्ट आणि त्यांच्या समवेत जे गिफ्ट आहे गिफ्ट हॅम्पर ते वितरित करायचं आहे. कमाल अशी बॅटिंग केली आहे. इथे मॅन ऑफ द मॅच ती रमन यांना वितरित केली गेली आहे. तौफिक अन्सारी साहेब इथे उपस्थित आहेत. त्यांच्याच माध्यमातून मॅन ऑफ द मॅच ची जे जर्सी आहे आणि त्यांच्या समवेत गिफ्ट हॅम्पर ते सुद्धा दिलं गेलंय. कमालीची बहरदार इनिंग ती पाहायला मिळाली आहे. नेक्स्ट मॅच करिता मी मायक्रोफोनवरती स्वीट व्हॉइस ऑफ वॉल्यू माननीय सँडी सरांना इथे विनंती करतोय मायक्रोफोनवरती आपण जॉईंट व्हा. वेलकम बॅक. पुन्हा एकदा सर्वांचं सहर्ष स्वागत असेल. अज्जू आणि त्याचा साथ देण्याकरता याकूब आलाय. वीरेंद्र त्याच्या विपक्षामध्ये पहिला बॉल चांगल्या पद्धतीचा, दुसरा बॉल देखील तितक्याच चांगल्या पद्धतीचा खेळून काढलाय. पहिला बॉल डॉट आलाय, दुसऱ्या बॉलवर तिथून वैयक्तिक आणि संघाचं खातं खोललं जात आहे. संजयजी जाधव यांच्या माध्यमातून कॅश प्राइजची घोषणा केली जाते. बल्ली पांडवांच्या प्रत्येकी कॅच करता 200 रुपयाचा कॅश प्राइज दिला जाईल. यावेळी चांगल्या पद्धतीचा बॉल फक्त डिफेन्स केलाय, सन्मान दिलाय, सन्मानपूर्वक बॉल तर सन्मान दिला गेलाय. आतापर्यंत चांगल्या पद्धतीचा हा खेळ चाललाय. सिंगल धाव आली आहे, डॉट सिंगल, त्यानंतर आणखी एक सिंगल. 3 बॉलचा खेळ संपलाय. 3 धावा धाव फलकावरती सध्या तर आपण बघतो आणि चांगला खेळ चाललाय. DPL म्हटलं तर धानवी प्रीमियर लीग आणि या स्पर्धेकरता अफाट प्रेक्षकांचा प्रतिसाद आपण बघितला. सातत्यपूर्वक बॉल हवेमध्ये फटका फसलाय. खेळाडूने प्रयत्न भरपूर केले गेले. चांगली फिल्डिंग त्यांच्या माध्यमातून. भले हा कॅच होऊ शकला नाही, भले एक धाव रोखू शकला नाही, पण एफर्टचे पुरेपूर नंबर इथून दिले जातील. बहुत अच्छा स्टार्ट फिलहाल यहाँ पर मिलता हुआ बैटिंग साइड टीम के लिए और फील्डिंग साइड टीम के लिए. दोनों टीम यहाँ पर तगड़े परफॉर्मेंस और अच्छा परफॉर्मेंस दोनों को देना होगा. पहली गेंद डॉट के साथ यहाँ पर शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक 3 सिंगल्स. बल्लेबाज अभी तक संघर्ष कर रहे हैं. वीरेंद्र अभी तक अच्छी गेंदबाजी, अच्छी लय में गेंदबाजी कर रहे हैं. ओवर की अगली गेंद, इस बार बड़ा स्ट्रोक खेल दिया. कवर, एक्स्ट्रा कवर के सर के ऊपर से गेंद निकल जाएगी सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर. DPL धानवी प्रीमियर लीग का चौका. What is up? क्या बोल रहे सब लोग? MMA बनता है, मालूम है ना? थैंक यू डीजे, बहुत अच्छा सुंदर शॉट. क्लासिकल स्ट्रोक जिसे कहा जाता है क्रिकेट की दुनिया में, जिसे क्लास कहा जाता है, वो क्लास यहाँ पर फिलहाल दर्शाया था. और क्या अगली गेंद, याकूब फिर से बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे. अच्छी फील्डिंग वहां पर, लेकिन 2 बार गिर चुके वहां पर खिलाड़ी, और शायद वहां पर दर्शक भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे. एक रन के लिए इतनी बहुत सारी मेहनत की जा रही है फिलहाल, लेकिन वो रन नहीं रोक पा रहे. पहला और फिलहाल चलता हुआ पावर प्ले का खेल चलता हुआ. पहली गेंद बिंदी, उसके बाद बैक टू बैक सिंगल, और उसके बाद चौका, और आखिरी गेंद पर सिंगल आ चुका था. यानी कि ओवर की समाप्ति. पहले ओवर के बाद टीम का स्कोर कुल मिलाकर 8 के आंकड़े पर. ओवर नंबर 2 यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा. अभिषेक गेंदबाजी पर आते हुए, और
याकूब के बल्ले से चौका आया था और उसी के बदौलत पहले ओवर में कुल मिलाकर 8 रन जोड़ पाए दोनों बल्लेबाज। और फिलहाल स्ट्राइक इन पर याकूब। याकूब अच्छी बैटिंग करेंगे, इसमें कोई दो राय है नहीं। अभी तक इस टूर्नामेंट में प्रभावशाली बल्लेबाजी उन्होंने की है। अभिषेक आए बॉलिंग करने के लिए। अभिषेक की पहली गेंद, इस गेंद को छोड़ दिया और उसी के साथ बिंदी गेंद। देखा जाए तो ऑफ साइड में पूरे खिलाड़ी सर्कल के अंदर थे। लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी छोड़ दिया जाए तो फिर उसके बाद बड़ा स्ट्रोक मिल सकता था वहां पर। याकूब ने सोचा कि इस गेंद को छोड़ दिया जाए। छोटी गेंद थी, बड़ा स्ट्रोक, पुल एंड पावरफुल। गेंद सीधे दर्शक दीर्घा में हवा के ऊपर तैरती हुई स्टैंड्स के बीचों बीच। थैंक यू डीजे। छोटी गेंद, खोटी गेंद, शॉट जो था 24 कैरेट गोल्ड वाला शॉट। अगर इस प्रकार से गेंदबाजी होगी तो बल्लेबाज ने अपने इरादे वहां पर दर्शा देवे कि इस प्रकार से बैटिंग होगी। छोटी गेंद, बड़ा स्ट्रोक आया था, क्या गेंदबाज कमबैक करेंगे इस बार? स्लो ओवर वन सामने की दिशा में डीप लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी जब तक इस गेंद को फील्ड कर पाए 1 रन आसानी के साथ मिल जाएगा। थोड़ा बहुत वहां पर कमबैक होता हुआ। पहली गेंद डॉट, उसके बाद 6, उसके बाद सिंगल। 3 गेंदों में अभी तक 7 किफायती गेंदबाजी। अगर टेनिस का क्रिकेट आप पर खेल रहे तो आप शायद आपको पता होगा कि कम से कम 12 से 13 इकोनॉमिकल गेंदबाजी मानी जाती है। ओवर की अगली गेंद, इस बार फिर से बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। बल्ली पांडव बॉल को रोकने में वहां पर कामयाब हो पाए और बिंदी गेंद आती हुई। डॉट बॉल जब वहां पर आएगा तब तक बल्लेबाज के ऊपर प्रेशर बनेगा। अगर प्रेशर बनेगा तो शायद बल्लेबाज गलती कर बैठ सकते हैं और विकेट लेने का मौका, एक सुनहरा मौका मिल सकता है गेंदबाज के लिए। अभिषेक अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है, कमबैक किया है उन्होंने पूरी तरह से। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद, अच्छी गेंदबाजी हो रही है। कहीं पे निगाह, कहीं पे निशाना बाजना है तो फिर से दोहराना। फिलहाल अभी तक अच्छी गेंदबाजी हो रही है। बल्लेबाज को यहाँ पर हाथ खोलने का ज्यादा मौका नहीं मिल रहा है। एक बड़ा स्ट्रोक लगाया था बल्लेबाज याकूब ने, लेकिन उसके बाद पूरी तरह से अभी तक इस ओवर को खामोश रखा गया है। सुनामी के पहले की शांति हो सकती है। आखिरी गेंद बची 100 की। आखिरी गेंद, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, विकेट कीपर बॉल को नहीं रोक पाए। ओवर नंबर 2 का यहाँ पर खेल समाप्त होता। 1 डी के रूप में वहां पर 1 रन मिल जाएगा। 2 ओवर के बाद बैटिंग करते समय बैटिंग साइड टीम का स्कोर कुल मिलाकर जाकर पहुंचता हुआ 16 के आंकड़े पर। पहले ओवर में आए 8 रन, दूसरे ओवर में भी आए 8 रन। बहुत अच्छी गेंदबाजी। कप्तान साहिल और उसी के साथ बल्ली पांडव अपनी टीम को बहुत अच्छे से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। कॉम्बिनेशन आपके पास होना बहुत जरूरी। उसी के साथ जो आप गेम प्लान बना रहे हैं मैदान के बाहर, उसी के साथ मैदान के बीच में भी उसे कन्वर्ट करना बहुत जरूरी होता है। प्रिपरेशन, माइंडसेट और उसी के साथ आपके खेल के ऊपर पूरा दारोमदार निर्भर रहता है। साहिल आए फिलहाल गेंदबाजी पर, ऊंचे कद के खिलाड़ी। तमाम लाखों की संख्या में यहाँ पर दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं यूट्यूब के माध्यम से और उसी के साथ ग्राउंड पर भी बैठने के लिए जगह नहीं है। पूरा खचाखच भरा हुआ ये मैदान और हर दर्शक की मांग। वंस मोर 6-4, देखना होगा क्या होगा। स्लो ओवर 1 आसानी के साथ खेल दिया। खिलाड़ी के हाथों से वहां पर गलती हो बैठी और इस गलती का भुगतान करना होगा। गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। से भटकेंगे तो शायद फटके पड़ सकते हैं आपको इस मैच में। अगर आपको कमबैक करना है बैटिंग साइड टीम, तो आपको यहाँ पर इस ओवर को बड़ा बनाना होगा, क्योंकि पहली गेंद पर चौका और उसके बाद वाइड, यानी कि एक गेंद में 5 रन आ चुके हैं। आने वाली 5 गेंदें आपके पास बची है, कम से कम यहाँ पर 10 से 12 रन और तलाशी है। बड़ा स्ट्रोक बल्ले के बीचों बीच लगी है और जाएगी भी स्टैंड्स के बीचों बीच। लवकर मारू या स्टार्टर, जाऊ माझ्या बुलेटवर। याकूब अंसारी बहुत अच्छी बैटिंग करी है और बहुत अभी तक अच्छी बैटिंग करी है उन्होंने। और क्या अगली गेंद, फिर से बड़ा स्ट्रोक। आड़े बल्ले के साथ सीधा रिजल्ट निकालना चाहते थे। अच्छी फील्डिंग वहां पर
बहुत अच्छा स्टॉप किया अपनी टीम के लिए, रन बचाए। साहिल के पास बहुत अच्छा पेस है, बहुत गति है उनके उनके पास अच्छी, लेकिन शायद उस गति का फायदा नहीं उठा पा रहा है। और अभी तक देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग जोन वहां पर याकूब का है क्या कि स्लोवर उनको अच्छे से पिक कर रहे हैं, शायद रफ्तार भरी गेंद आ सकती है, नहीं आ रही है। लेकिन इस बार एक और अच्छी गेंद बैक ऑफ द हैंड, स्लोवर वन ऑफ कटर वाली गेंद, और टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद नजर आ रही है। ओवर नंबर यहाँ पर तीसरा चलता हुआ इस ओवर में, अभी तक बहुत अच्छी बैटिंग हुई है, कुल मिलाकर 12 रन आ चुके हैं। आखिरी की 2 गेंदें बची है, आखिरी की 2 गेंदें किस प्रकार से वहां पर डिलीवर की जाएंगी। अजू फिलहाल स्ट्राइक इन पर, अजू बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद के नीचे खिलाड़ी है और आसान सा कैच लपका जाएगा। पहला विकेट यहाँ पर मिलता हुआ गेंदबाज साहिल के लिए, कप्तान विकेट का खाता भरते हुए नजर आए और पहला झटका विपक्षी टीम को देते हुए नजर आए। विकेट नहीं मालूम है तो सुन मामा। बिट्टू आए फिलहाल बैटिंग करने के लिए, टीम का स्कोर 28, 28 रन अभी तक फिलहाल बन चुके हैं। 28 रन, आने वाला वक्त बताएगा कितने लक्ष्य का आपको पीछा करना होगा। इस बार बहुत बाहर गेंद थी है, वाइड या फिर नो वाइड का इशारा आता हुआ, इस वाइड के चलते टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन फिलहाल स्कोर कार्ड पर मौजूद है। आने वाली आखिरी गेंद अभी भी बची है, आखिरी गेंद साहिल अभी तक इस ओवर में देखा जाए तो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे गेंदबाज है लेकिन फिलहाल स्ट्रगल करते हुए नजर आए। आखिरी गेंद, और आखिरी गेंद बहुत अच्छे प्रकार से वहां पर डिलीवर कर दी गई। ओवर नंबर 3 का यहाँ पर खेल समाप्त होता हुआ पूरी तरह से, और महंगा ओवर लेकिन इकोनॉमिकल गेंदबाजी तो नहीं कह सकते, लेकिन एक बहुत अच्छा ओवर यहाँ पर समाप्त होता हुआ, सक्सेसफुल ओवर समाप्त होता हुआ, विकेट मिला। 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर 29 रन स्कोर कार्ड पर के ऊपर। असं काय करताय डोळ्यात बोलताय दिल में क्या क्या शुरू गेंदबाजी पर अजीत की पहली गेंद, और खराब गेंद थी वाइड, और उसी के साथ सिंगल, यानी कि डिक्लेरेशन जोन में गेंद निकल गई थी, वाइड के साथ सिंगल मिलता हुआ 2 रन आसानी के साथ स्कोर कार्ड पर जोड़ दिए जाएंगे। 31 रन बन चुके। इस मैच में देखा जाए तो यहाँ पर एक लो स्कोरिंग मैच फिलहाल नजर आ रहा है, लेकिन आखिरी की 6 गेंदें उसमें कितने रन बनेंगे, 10, 12, 15 या फिर 20 से ज़्यादा डिफेंस कर दिया गया। कलाइयों का इस्तेमाल और आसानी के साथ फ्लिक कर दिया गया। दूसरे रन की तलाश और दूसरे रन की आसानी के साथ प्राप्ति, 2 रन आसानी के साथ मिल जाएंगे। नए बल्लेबाज बिट्टू आए बैटिंग करने के लिए, लेकिन अभी तक बिट्टू इनको स्ट्राइक नहीं मिली है। 2 रन आसानी के साथ मिल जाएंगे। टीम का स्कोर 33 for 1। एक विकेट अभी तक गंवाई गई है, लेकिन अच्छी पार्टनरशिप वहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। श्री साई फाउंडेशन और उनके खिलाफ वीरा 11 टीम के कप्तान आपको टॉस के लिए आना है। नेक्स्ट मैच श्री साई फाउंडेशन और वीरा 11 टीम, आप दोनों टीम के कप्तान आपको टॉस के लिए आना है। 35 रन यहाँ से फिलहाल बन चुके हैं। वाइड प्लस वन 2 बार इस ओवर में अभी तक घट चुका है, और दुक्का 1 बार आ चुका है, यानी कि एक गेंद में यहाँ पर 6 रन आ चुके हैं बिना कोई बड़ा स्ट्रोक खेले। इस बार फिर से अच्छा स्ट्रोक खेल दिया। डीप पर खिलाड़ी है, जब तक ये गेंद को फील्ड कर पाएंगे। 1 रन मिल चुका है, दूसरे की तलाश है। बिट्टू नॉन स्ट्राइक गेंद पर खतरा वहां पर महसूस होता हुआ, और 2 रन आसानी के साथ फिर से स्कोर बोर्ड पर जोड़ दिए जाएंगे। 37 रन यहाँ से बन चुके हैं। अच्छी पार्टनरशिप और अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में दोनों बल्लेबाज लगा रहे। इस ओवर में देखा जाए तो वाइड प्लस 1 2 बार घट चुका है, 2 बार 2 रन आ चुके हैं। इस ओवर में रन बन रहे फिलहाल बल्लेबाजों के लिए। एक सुनहरा मौका है और अपना नाम यहाँ पर आप बना सकते हैं। वीरा 11 टीम के कप्तान आपको टॉस के लिए आना है जल्द से जल्द। इस बार फिर से गेंद डिक्लेरेशन जोन में निकल जाएगी। 1 रन आसानी के साथ टीम का स्कोर 38। श्री साई फाउंडेशन और वीरा 11 टीम के कप्तान, आपके लिए आखिरी एक कॉल होगा। आपको टॉस के लिए जल्द से जल्द आना है।
ओवर की अगली गेंद पुल कर दिया, हवा में है गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी, आसान सा कैच, विकेट। अरे रंगणार खेळ मैदानावर माघार घ्यायची नाही, रंगणार खेळ मैदानावर माघार घ्यायची नाही। आमची धान्यू प्रीमियर लीग बघा टॉप लेवलला, आमची धान्यू प्रीमियर लीग बघा टॉप लेवल। थैंक यू डीजे, बहुत अच्छा खेल है यहाँ पर फिलहाल चलता हुआ। एक तेरी तो दूसरी मेरी, यहाँ पर मैदान के बीच में ऐसा कुछ घटता हुआ नजर आ रहा है। और रोहित है बैटिंग करने के लिए और आते संघ वहां पर बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे। एज लगा था और आसान सा कैच। बल्ली पांडव अगर कैच पकड़ेंगे तो उनके लिए 200 रुपए का इनाम था और 200 आपके खाते में यहाँ पर जमा फिलहाल, और खुश होते नजर आ रहे हैं। आखिरी गेंद बची इस इनिंग की। दीपक जी पाटिल सर, इनके शुभ हाथों से यहाँ पर टॉस किया जाएगा। आइए, आपके शुभ हाथों से टॉस किया जाएगा। आखिरी गेंद सामने की दिशा में डीप लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा। एक रन आसानी के साथ, दूसरा वहां पर उपलब्ध नहीं था, लेकिन अब हो चुका है। अब 2 रन मिल जाएंगे। ऐसा लगा था कि आसान सा वहां पर रनआउट हो जाएगा, लेकिन 2 रन दौड़कर मुकम्मल कर लिए गए। 2 रन के साथ टीम का स्कोर 40 के आंकड़े पर, जीत के लिए 41 रनों का लक्ष्य रहेगा। 41 का टारगेट, 41 टू विन। दीपक भाई के शुभ हाथों से यहाँ पर टॉस किया जा रहा है। दोनों टीम के कप्तान वहां पर मौजूद है। श्री साई फाउंडेशन और वीरा 11 टीम के दोनों कप्तानों के बीच में वहां पर टॉस होता हुआ। चला जरा काय करा, वेळ फार महत्वाची आपल्याकरता। आजच्या दिवसामध्ये जेवढ्या मॅचेस कंप्लीट होतील आपल्याकरता तेवढं बेनिफिट मिळणार आहे। आग्रहाची विनंती करतो, वेळ फार महत्वाची आपल्याकरता। मंगेश चला जरा घाई करा। चला बॅटर्स, ओपनिंग बॅटर्स, तुम्हाला कॉल देणं महत्वाचं नाहीये, कारण की तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे। साहिल आणि साहिलचा साथ देण्याकरता दीपक आलाय। पहिल्या डावाच्या समाप्ती अखेरीस आपण धावा बनताना बघितलं होतं, त्या म्हणजेच 40 धावा, 41 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा। 41 धावा कशा अंदाजामध्ये चेस केल्या जातील। संघाचा कॅप्टन सध्या तर सलामीच्या स्वरूपादरम्यान मैदान दरम्यान दाखल झालाय आणि त्याचा साथ देण्याकरता दीपक आलाय। दोघांनाही रोखण्याकरता बॉलिंग मार्कवरती बिट्टू तयार झालाय। बिट्टूच्या विपक्षामध्ये साहिल। पहिला बॉल खोलवर टप्प्याचा सर्वान दिलाय, रनआउटची दाट शक्यता होती। हा बॉल जर कलेक्ट केला गेला असता तर रनआउटची दाट शक्यता होती। दुसऱ्या करता निघाल्यात आणि बघता बघता 2 धावा होत आहेत कंप्लीट। पहिल्या बॉलवरती होत आहेत या 2 धावा कंप्लीट।
यावेळेस चांगला फटका सजवलाय, साहिलच्या बॅटमधून आलाय, बिग हिट, सुपर हिट, फंटास्टिक सिक्सर. थँक्यू डीजे. बिट्टू वरती आक्रमण, पहिल्या बॉलवरती 2 आणि दुसऱ्या बॉलवरती 6. बॅक टू बॅक बॉल हवेमध्ये गेलाय, फटका फसलाय, बॉलच्या खाली खेळाडू आलाय, झेल टिपला नाही जात आहे. इझीचा हा झेल सुटलाय. विपक्षी संघाचा कॅप्टन, विपक्षी संघाचा मोरक्या संघाचा लीडर, त्याला जीवनदान मिळालंय. आता फिल्डिंग साइड टीम तुम्हाला या मॅच मध्ये आता फक्त एंटरटेनमेंट केलं जाईल, कारण की साहिलला जीवनदान मिळालंय. असा खेळाडू की जीवनदानचा फायदा घेण्याकरता ओळखला जातो. यावेळेस आणखी एकदा संधी निर्माण झाली होती. ऑलमोस्ट 95% वाचण्याचे चान्स होते आणि 5% जे काही चान्स होते की कॅच होऊ शकेल, पण नाही झालाय. थोडासा दूर राहिला हा बॉल. म्हणजे अनुषंगाने इथून जीवनदान ऑलमोस्ट आपल्याला पाहायला मिळते. हाफ चान्स होता हा. 2-6, 2 त्यानंतर 1 स्टेप आउट केलंय. दिशा भरकटली आहे. वाईटचा इशारा मंगेश आमच्यापर्यंत पोहोचवतात. धाव फलक वाढलाय, जाऊन पोहोचले 12-12च्या आकड्यावरती. साहिल आणि साहिलचा साथ देण्याकरता दीपक आपण ही जोडी बघतोय. यावेळेस बॉल आणखी एकदा हवेमध्ये गेलाय, फटका फसलाय. स्वतः विकेट किपर आणि 2 खेळाडू बॉलच्या दरम्यान आलेत आणि विकेट किपर यांच्या माध्यमातून देखील हा कॅच सुटलाय. टीम मधील सर्वात जर सुरक्षित हात कोणाचे असतात तर विकेट किपरचे, पण अक्षरशः इथून हा कॅच सुटलाय. आता कुठेतरी कॅप्टन सांगत असेल की हे हात हमको दे दे. आता खऱ्या अर्थाने कॅच सुटलाय. डिफेन्स केलाय, सन्मान दिलाय. सिंगल मिळाली आहे. या सिंगलच्या मदतीने धाव फलक वाढेल आणि जाऊन पोहोचेल ते 14च्या आकड्यावरती. पहिल्या षटकाची समाप्ती आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्ती केली. धाव फलक 14. येणारे बॉल शिल्लक असतील तुमच्याकडे 18 आणि 18 बॉलमध्ये जिंकण्याकरता 27ची आवश्यकता आहे. 18 बॉल 27चं इक्वेशन. रोहित आलाय बॉलिंग मार्कवरती. यावेळेस बॉल हवेमध्ये गेलाय, फटका फसलाय. आणखी एकदा हा कॅच ऑलमोस्ट नाही होत आहे. 2 धावा मिळाल्यात आणि या 2 धावांतून समाधान व्यक्त करावं लागेल. या 2च्या मदतीने धाव फलक वाढेल आणि जाऊन पोहोचेल 16च्या आकड्यावरती. चांगला स्टार्ट आतापर्यंत मिळालाय या दोन्ही बॅटर्सला आणि त्याचा फायदा इथून घेतला जाईल. यावेळेस आणखी एकदा बॉल हवेमध्ये. हा यावेळेस कॅच पकडला जाईल का? नाही. आणखी एक कॅच ड्रॉप. कालच्या दिवसामध्ये मला वाटतंय की 7 कॅचेस सुटले होते एका मॅचमध्ये आणि आजच्या दिवसामध्ये देखील तेच दृश्य पाहायला मिळतंय की काय. जर आपण कॅच जर काउंट केलं तर मला वाटतंय की आतापर्यंत 5 ते 6 कॅच इथून ड्रॉप झालेत ऑलमोस्ट. कालच्या दिवसामध्ये प्रतीक त्यांच्या संघाने देखील 7 कॅचेस सोडले होते, अशी काही माहिती आमच्यापर्यंत पोहोचवली जाते. प्रत्येक त्या संघाचे कॅप्टन होते आणि आजच्या दिवसामध्ये किमान त्या रेकॉर्डची बराबरी केली जाईल का, हा क्वेश्चन मार्क पडलाय सध्या. तर प्रत्येक यांच्या चेहऱ्यावरती देखील आपण तेज बघताय. सातत्यपूर्वक चांगलं खेळ त्यांच्या माध्यमातून खेळला गेला कालच्या दिवसामध्ये. स्कोर कार्डवरती एकदा नजर टाकूया. धावफलक वाढले, जाऊन पोहोचले ते 19च्या आकड्यावरती. षटक क्रमांक 2 मार्ग असतंय. या ओव्हरमध्ये आतापर्यंत जास्त काही धावा आल्या नाहीये. 3 बॉलमध्ये 5च आल्यात फक्त. येणारे 3 बॉल रोहित कशा अंदाजामध्ये डिलिव्हर करतील. थोडीशी दिशा भरकटली आहे. बॉल घोषांकित क्षेत्रामध्ये डी झोन मध्ये. धाव मिळेल सिंगल. धाव फलक 20-20. शेवटचे 2 बॉल शिल्लक सध्या तर या ओव्हर मधील. यावेळेस आणखी एकदा दिशा भरकटली आहे. बॉल घोषांकित क्षेत्राच्या दिशेने वाटचाल करतोय. बॉलला थांबवलं गेलंय. वाईटचा इशारा. मॅच बॉल आला. मग तो मॅच बॉल घ्या.
यावेळेस बॉल हवेमध्ये गेलाय, फटका फसलाय, बॉलच्या खाली खेळाडू, विकेट. चुन्नी में परफ्यूम लगावे चुन्नी में कोई चुन्नी में पर 5 बॉलचा खेळ संपलाय आणि या धाव फलकावरती जाऊन पोहोचल्या 21 धावा. शेवटचा बॉल शिल्लक आहे. 19 आणखी आवश्यकता जिंकण्याकरता, कारण की माफ करा, आणखी 20 ची आवश्यकता असेल. 41चं ते टार्गेट आपण बघतोय. आणखी 20 धावा तुम्हाला बनवायच्या जिंकण्याकरता. हा महत्वाचा बॉल आहे, शेवटचा बॉल. शेवटचा बॉल, त्याला दिशा द्यायची होती, विकेट किपर चुकी करतायत. काय घडलंय, बॉल गोशाकी क्षेत्रामध्ये निघून गेलाय. वाईटचा इशारा, वाईट +1. बॅटरची प्रवृत्ती बघा, त्याने सांगितलं की बॅटला बॉल लागलाय. स्पोर्ट्समॅनशिप त्याने दर्शवली आहे की त्याने बघितलं, अंपायरने वाईट दिलं, पण त्यानंतर तो स्वतः अंपायरच्या दिशेने सांगतो की सर बॅटीला स्पर्श झालाय. अशी स्पोर्ट्समॅनशिप तुमच्याकडे असणं फार महत्त्वाचं आहे. शेवटच्या बॉलवरती सिंगल आली आहे आणि धाव फलक वाढलं गेलं आणि जाऊन पोहोचलंय 22. 12 बॉल शिल्लक आणि जिंकण्याकरता 19 ची आवश्यकता. 12 बॉल 19. स्टेप आउट करून हा फटका खेळला आणि त्याचबरोबर तितकीच चांगली फिल्डिंग झाली आहे. थ्रो थोडासा खराब झालाय पण किमान त्याचं काही नुकसान होणार नाहीये. धावफलक वाढलं गेलंय. धावफलकावरती धावा जाऊन पोहोचल्या त्या 23. स्टेप आउट केलाय समोरच्या क्षेत्रामध्ये. आणखी एकदा चांगलं शॉर्ट सिलेक्शन राहिलंय. ही मॅच किमान आता कुठेतरी बनत चालली आहे. बजरंग बॉईज हा संघ या मॅचला बनवत चाललाय, कारण की आता बघा असं वाटलं नव्हतं की मॅच आतापर्यंत बनवू शकेल, पण आता ही मॅच बनत चालली आहे. यावेळेस या बॉलला सोडलाय, वाईटचा इशारा. अभंतर धावसंख्येमध्ये भर, धावफलक वाढलंय, जाऊन पोहोचलाय 25 धावा धावफलकावरती. यावेळेस फटका चांगला सजवलाय, बॉलच्या खाली खेळाडू आहे, पण त्याच्या सरळ मस्तकाला दस्तक, बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर षटकार. धावफलक वाढले, जाऊन पोहोचले 31 च्या कडवरती. जिंकण्याकरता फक्त आणि फक्त 10 ची आवश्यकता. बॉल गोशंकीच्या क्षेत्राच्या दिशेने वाटचाल करतोय. बॉल डी झोन मध्ये गेलाय. एक धावेतून इझिली प्राप्त होईल. जिंकण्याकरता आणखी 9 धावा पाहिजेत. 7 बॉलचा खेळ बाकी आणि 7 बॉल मध्ये 9 धावा पाहिजेत जिंकण्याकरता. यावेळेस फटका फसलाय, बॉल बराच वेळ हवेमध्ये आणि हा कॅच होईल का नाही. किमान अशा प्रकारची फिल्डिंग जर बघितली ना तर मला पाकिस्तानची आठवण होते आणि अक्षरशः पाकिस्तान त्याकरता ओळखला जातोय. असे फिल्डिंगचे मोमेंट फक्त तुम्हाला पाकिस्तानच्या मॅचेस मध्ये पाहायला मिळत आहेत. विकेट आली आहे 2+ विकेट. मंगेश आम्हाला सांगतायत 2+ विकेट. 2+ विकेट असं धावफलकावरती अर्जित केलं जात आहे. इक्वेशन समीकरण आता इथून पूर्णतः बदललं जात आहे आणि धावा धावफलकावरती जाऊन पोहोचल्या 34. 7 ची आवश्यकता जिंकण्याकरता. 6 बॉल आणि 6 बॉल मध्ये जिंकण्याकरता 7 ची आवश्यकता. स्पीडअप करा, वेळ फार महत्वाची आपल्याकरता.
याकूब अन्सारी आलाय बॉलिंग मार्कवरती. 6 बॉलमध्ये 7 धावा बनवायच्या जिंकण्याकरता अजित ऑन स्ट्राईक. अजित फक्त प्युअर क्लास, प्युअर टायमिंग पाहायला मिळालाय. झेल टिपलाय, विकेट आली आहे. या मॅच मध्ये पलटवार कमबॅक झालाय. अजितला माघारी परतावं लागलंय. आता बॉल शिल्लक आहे तुमच्या हातामध्ये 5 आणि 5 बॉलमध्ये जिंकण्याकरता 7ची आवश्यकता. थँक्यू डीजे. विकेट आली आहे. संतोष जी मिश्रा, इनका यहाँ पर आगमन हो चुका है. वेलकम, आप आए यहाँ पर, बाहर आई, मोस्ट वेलकम. हा 5 बॉलमध्ये 7ची आवश्यकता आहे. पाठीमागील मॅच आपण बघितली आहे, रफ अँड टफ झाली आहे. ही मॅच देखील त्याच दिशेने चालली आहे. 5 मध्ये 7ची आवश्यकता. हा फुल टॉस, आणखी एकदा फक्त टायमिंग केलंय. हा बॉल सरळ चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकार. आता स्कोर बराबर झालाय. जिंकण्याकरता फक्त आणि फक्त सिंगल धावसंख्येची आवश्यकता. फुल टॉस बॉल, फुल टोल वसूल केलाय. जो छोटे बच्चे यहाँ पर सामने कैच पकड़ने की कोशिश करें, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको थोड़ा सा पीछे आना है. बाउंड्री से थोड़ा पीछे आइए आप. सिंगल धावानी ही विजयाची धाव इथून जोडली गेली आहे. पूर्वांचल वॉरियर्स या संघाने या मॅचला जिंकलं. अभिनंदन अँड व्हेरी हार्ड लक बजरंग बॉयज. या मॅचला जिंकलंय पूर्वांचल वॉरियर्स. चला खूप खूप अभिनंदन. आणि बल्ली पांडव यांच्याकरता 200 रुपयाचा कॅश प्राइज होता. त्यांनी तो कॅच पकडला होता. ते 200 रुपयाचा कॅश प्राइज आम्ही इथून वितरित करतोय. बल्ली पांडव या, आपल्याकरता 200 रुपयाचा कॅश प्राइज आहे.